Good morning students. Today we will discuss about the making of the national movement 1870s 1947. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो भारतीय जनता थी वो ब्रिटिश रूल से सेटिस्फाई नहीं थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से अब जो अपना भारत है वो आज़ाद हो जाए। यहाँ पर जो प्यारा सा भारत है वहाँ पर चाहे किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं, वो सभी मिलकर रहें और एक प्यारा जो अपना देश है उससे प्यार करें। लेकिन कैसे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत की जनता के ऊपर भी और जो भारत के रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कब्जा जमा रखा था। और जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में कब्जा जमाए हुए हैं तब तक ये देश अपना नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी। जो भी होता था अंग्रेज़ों के इशारे से ही होता था। भारतीयों को किसी तरीके की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब इसके लिए ज़रूरी था कि भारत अपना हो। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि देश है वो संप्रभु होना चाहिए। दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन, यानी कि अब लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे कि भारत को एक संप्रभु कंट्री होना चाहिए, जहाँ पर जो इंडियन पीपल हैं शुड बी एम्पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, यानी कि जो भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ पर 1870s से लेकर के 1880s में मतलब पहले से भी जो अंग्रेज़ थे वो इंडियंस को बड़े गलत तरीके से ट्रीट करते थे। अब कुछ ऐसे एक्ट पारित हुए जिससे जो भारतीय जनता थी वो अंग्रेज़ों के बिल्कुल खिलाफ हो गई, नफरत करने लगी और ये कहने लगी कि अब वो टाइम आ चुका है जब हमें खुद अपने लिए लड़ना होगा और अंग्रेज़ों को देश से निकालना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की। ये जो कानून था इसमें कहा गया था 1878 में आर्म्स एक्ट था वो पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास किसी भी तरीके के हथियार रखने की कोई परमिशन नहीं थी। उसके साथ साथ जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाएगा। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है सरकार के खिलाफ तो उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको बंद कर दिया जाएगा और उसकी जो संपत्ति होती है उसको जब्त कर लिया जाएगा। आर्म्स एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी इंडियंस अपने पास हथियार रखता है तो उसका जो हथियार रखने का अधिकार है वो छीन लिया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो उस की प्रिंटिंग प्रेस को और जो उसकी संपत्ति जो भी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे जो कानून आया 1883 में वो था इल्बर्ट बिल। इसमें क्या कहा गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो इंडियन जज हैं वो यहाँ पर देखो आप, देयर वॉज ए forever over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provide for the trial of between British and Indian judges in the country. यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अंग्रेज़ों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इस एक्ट को रद्द कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इन तीनों एक्ट ने आग में घी डालने का काम किया और लोग ये पहचान गए अंग्रेज़ों की जो करतूत थी उनको, और अब देश को एक ऐसे यूनाइटेड एसोसिएशन की ज़रूरत थी जो नेशनल लेवल पे अपनी जो बात थी वो रख सके। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1885 में 72 जो मेंबर्स थे वो शामिल हुए और 1885 में मुंबई में इंडियन जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे जो लीडर थे उन्होंने कांग्रेस की में मतलब पार्ट लेकर के उसका प्रतिनिधित्व करके इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाया। आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से अब लगातार जो है
देश को आज़ाद कराने की बात चारों तरफ से सुनाई देने लगी थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं